लेट्स जस्ट थ्रो क्वेश्चंस एट मी, जितनी जल्दी सवाल पूछ सकते हैं आप पूछ लें मेरे से इस वक्त। जी सर, पूछे पूछे पूछे। आपके अल्फा जो है ना, आपके पैदा होने से बहुत पहले डिसाइड हुए थे। आपके अल्फा के ऊपर आपकी अम्मा और अब्बा की तो शादी हुई थी। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ कैसे। सुन ले, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। You are going to choose a girl based on the certain attributes that are going to represent a certain archetype. वो लड़की अगर उतनी कूल ना हुई तो कहेंगे हम क्या कर रहे हैं, क्या करें, मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी। समझ रहे हैं? उस एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर के ऊपर आपने लड़की को हाँ करनी है। और अगर वो लड़की एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा नहीं उतरती तो आप कहेंगे शादी से पहले तो तुम ठीक थी, अब अम्मी जैसी हो गई अपनी। और लड़कियां भी कहती हैं तुम वैसे नहीं रहे जैसे मैं तुम्हें पहले से जानती थी। अभी आपकी एज नहीं है ये जुमला सुनने के लिए तैयार हो जाए। कैसे? उस वक्त उस बेचारी ने आपको वो समझा हुआ था अल्फा अपना, वो रिप्रेजेंट आर्कीटाइप। उसके बाद आपने नौकरियां करनी थी, पता नहीं क्या क्या बेचारे ने बोझ उठाने थे। उसके बाद वो घर आता है, ये लो बेगम सारे पैसे, तो कहते हैं तुम्हारे मुंह पे झुर्रियां आना शुरू हो गई हैं, सख्त हो गए हो, डिप्रेस हो गए हो, क्रैंकी हो गए हो। जाहिर है बेचारा क्या क्या पत्थर तोड़ के क्रैंकी होगा। पहले तो तुम बड़े जोक सुनाते थे। अंडरस्टैंड? अल्फा पहले से डिटरमिन हुआ है। आप जब पैदा हुए थे तब तक अल्फा तो ओमेगा बन चुका हुआ था। सो चैलेंज योर फादर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा यू कैन नॉट बी अ ट्रू डिसाइपल अनलेस यू डू अनटू योरसेल्फ अगेंस्ट व्हाट योर फादर हैज टोल्ड यू एंड डू अनटू योरसेल्फ व्हाट आई एम सेइंग। पहले बाप से माइग्रेट करके मेरे पास आ, तब तेरे पता चलेगा अल्फा क्या। अबू जहल क्या कहता था नबी अलैहिस्सलाम को, तुझे मेरे बाप और दादा से भी ज्यादा इल्म आ गया है। एग्जैक्ट जुमला बोला अबू जहल ने। वो सब जाहिल थे, तुझे ज्यादा इल्म आ गया है। गौर से समझें, गेम चेंज करता है नबी आके ना, एकदम अल्फा बदल देता आके। नबी आते ही सबसे पहले अल्फा चैलेंज करता है। अब आपको पता चला है अल्फा का मतलब, आप पता चला ला इलाहा इल्लल्लाह पे आग क्यों लगती थी सबको कि ये क्या हुआ, तूने हमारे अल्फा बदल दिया आके। यू डेयर चैलेंज, तू कोई छोटी बात कर यार, तू एकदम अल्फा पे क्यों आ रहा है। नहीं सर, नबी का काम ही होता है सबसे पहले अल्फा चैलेंज कर दो। अब आपको भी वही काम करना पड़ेगा ना, वरना ये अगर सहाबा का दौर होता तो हमें तो पता था सब कुछ ठीक चल रहा है। अब हमारा इतना डीपली एम्बेडेड कंफ्यूजन है, वी नीड टू स्टैंड अप अगेंस्ट आवर ओन ब्रदर्स एंड फादर्स फर्स्ट, वरना काम नहीं होने वाला आपका। आई एम सॉरी, वरना आप एक फोटो कॉपी है किसी की, किसकी आई डोंट नो कौन सी फिल्म कब से रिलीज हुई थी, उसका कैरेक्टर मिमिक कर रहा हूं मैं। उसको तो पता भी नहीं है कि मैंने कैरेक्टर क्या प्ले किया था। नीचे पाकिस्तान इस्लामाबाद में फास्ट यूनिवर्सिटी का लड़का बाकायदा लड़की चूज कर रहा है, क्या कौन सी जैकेट पहन के जो मैंने फिल्म में वहां पे पहन ली थी। उस एक्टर की इतनी औकात। ये है हेलेनिक ज्यूज की कंफ्यूजन का मैटर। इसलिए आपको बता रहा हूं, पहले बाहर आए, पहले देखो भाई किस बंदे की फोटो कॉपी है मेरे अंदर घुसी हुई सारी। Who the hell am I in the first place? इसलिए कह रहा हूं, our alpha and omega are the same person. You don't have to go far. It is going to satisfy your chemistry from within. जी सर। सर जो आपने हदीस बयान की है अभी बड़ी इसराइल जर्नी जो बड़ी इसराइल का चलेगा वो माना चलेगा, तो उसका वो आप वाली वीडियो में ये कहते हैं कि हम जो पैटर्न चलता है पुराना तो उसी पैटर्न को हम इस्तेमाल करते हैं, जो पैटर्न साहब हमारा कहते हैं। तो जो बड़ी इसराइल में जो फोर्थ आयत है या उससे आगे जाए तो ये लिखा हुआ है कि हमने 2 बार बड़ी इसराइल को यानी विश्वास किया है। तो इसका तो हमें भी ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि अभी हम एक बार इसके ऊपर भी हदीस है। हमारे भी 2 स्पाइक्स हैं। नबी अस्सलाम ने प्रोफेसी हमारे बारे में भी कही है कि पहले अप एंड फिर डाउन साइकिल आएगी, फिर एक अप और डाउन साइकिल आएगी। वो प्लॉट की गई है इन द क्रूसेड्स। सेकंड साइकिल को क्रूसेड्स ही कहा गया है। वी नेवर नो कि मुसलमानों की डाउन साइकिल दूसरी वाली कौन सी है। अभी तो इससे बाद डाउन साइकिल तो कभी भी नहीं आई थी ना। अच्छा, एक और नहीं, बगदाद की तबाही तो और सवाल ये था कि आपकी आइडेंटिटी आप खुद क्लेम करते हो या इस्लाम क्लेम करता है? ठीक है, अगर इस्लाम क्लेम करता है तो हम तो यानी जो रिलीजियस लोग होते हैं यानी जो ठेकेदार होते हैं कि जब फीस देखें या देखें तो वो काम करते हैं, शायद हम भी ना कर सकें। तो यानी हम बेटा आपका काम ये है कि आप मशीन के मैनुअल को खोल के बता सकते हैं। मौलवी साहब वैल्यू सिस्टम को बेसिकली मिमिक्री टू द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो PhD होते हैं कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिमिक्री कर ले यार। कहते नहीं हो पाकिस्तान में इस्लाम में अकल नहीं नकल है, सुनाए कि भाई तू नबी की नकल कर ले, फिक्र ना कर रॉकेट साइंस में जाने की। वो आवाम से बात कर रहा है मौलवी। आप आवाम नहीं है, अपनी आइडेंटिटी इतनी तो क्लियर करें। आप आवाम होते इधर पाई जाते, आवाम बाहर फिर रही है।
आप जाके पूछे किसी भी रैंडम स्ट्रेंजर से, ये बाहर आईजीपी रोड के ऊपर, आपको पता चलेगा आप में और उसमें इंटेलिजेंस और आईक्यू एक्यूमेन का फ़र्क। आपसे मैंने भाई टेक्निकल बातें की आज, आप समझ रहे, मैं अपना जलसे में खड़े होकर कर सकता हूँ फैज़ाबाद के ऊपर ये वाली बातें। वहाँ तो पत्थर पर, हाँ पहले तो गोली लगेगी मुझे, इधर आओ तू तो गौर से समझें। यू आर बीइंग, मैंने जो आपको चीज़ दे रहा हूँ वो आपकी एक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि यू आर गोइंग टू कैरी इट एंड नो द वैल्यू ऑफ दीज वर्ड्स। आपको समझ आ जाएगी। अच्छा क्या होगा इस सेशन के बाद जाके, मैंने क्या कहा था, कुछ भी नहीं होगा। करना क्या चाहिए, सबसे पहले घर जाके अपने आप को ओवरऑल करेंगे। सर सबसे पहले तो मैं अपने कमरे को ओवरऑल करूँ। ये सारा कुछ तो किसी और ने दिया हुआ मुझे, मैं अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पूरी उम्र गुजारी जा रहा हूँ कि ये पोस्टर लगा था, मैं इसी पोस्टर में से गुजरूंगा। वो पोस्टर किसी फिल्म में आर्टिस्ट ने बनाया था, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उसमें से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। वो 50 रुपए का पोस्टर आपकी औकात क्यों बना रहा है? बिकॉज उसमें एक बंदे ने गन पकड़ी हुई है और उसने टाइट जीन्स और एक लेदर जैकेट पहनी हुई है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू आर योर सेल्फ्स बिगेस्ट एनिमी इफ यू डोंट लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड। आप खुद एक हॉलोग्राम फोटोकॉपी चली जा रहे हैं और चलता है ना काम। मसला ये है हम सब के सब एक दूसरे की तरह की फोटोकॉपीज हैं, इसलिए हम एक दूसरे की स्लैंग समझ लेते हैं। स्लैंग तो कहती इसको है ना कि तू मेरी जबान एक बोलता है। सो जब जत्था इकट्ठा मूव करता है तो अकेला बंदा प्रश्न में आता है यार सारे ही गलत हो सकते, सारे तो गलत नहीं हो सकते सर। तो यही तो बता रहा हूं आपको, हर नबी ने आगे गेम चेंज किया, सबको गलत साबित कर दिया। अकेला शुरू करता है और सो हमेशा जीत जाता है। हमेशा कैसे जीत जाता है? क्योंकि नेचुरल केमिस्ट्री को दावत दे रहा होता है वो आइडेंटिटी क्लियर कर देता है आके, क्या भाई तेरी मशीन का हमें पता है मैनुअल, ये ले मैनुअल चला मशीन, और वो जीत जाते हैं। और फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करते हैं। एवरीबॉडी राइम्स इन एंड रेजोनेट्स विद द मशीन, नोबडी राइम्स इन विद द पर्सन्स वर्ड्स। दे से कि हाँ इट वर्क्स, सही कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये जो कह रहा है वो अप्लाई करता हूं तो फायदे नजर आने शुरू होते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट लिसन टू मी, जस्ट अप्लाई द प्रोडक्ट मैनुअल ऑन योर मशीन। यू विल फाइंड आउट कि यार सारे के सारे इंडिकेटर्स पे तो रेडी साबित हुए मेरे अंकल और अबूस। तो क्यों ना मैं एक ऐसा मैनुअल ट्राई करूं जिसके ऊपर प्रेसिडेंटेड विक्ट्रीज पड़ी हुई है मेरी इस मशीन की। फुल एफिशिएंसी से चली थी एक टाइम पे, 2 टाइम पे एक्चुअली फुल एफिशिएंसी से चली थी। और बाय द वे क्रिश्चियन और जुडेक वैल्यू सिस्टम, कुरान पाक की वैल्यू सिस्टम का बिल्कुल एक मिरर है। तो यू डोंट हैव टू बी, खैर क्रिश्चियन तो थोड़ा सा फिर डिविएट करता है, जुडेक बाइबल जो है वो कुरान पाक की वैल्यू सिस्टम को मिरर करती है। सर ये मेरा क्वेश्चन जो सेकंड था वो ये था कि अगर आप यहाँ पे देखिएगा, जो नॉन मुस्लिम हमारे दोस्त हैं यहाँ पे, उनके कॉम्पिटेंस लेवल, उनका सब कुछ, यानी अगर नाम हमें ना पता हो तो हम वो समझेंगे क्या ये एक बहुत अच्छा तरीका है, आपसे कुरान टाइप होगा, तो से बात करते हैं वो करता है। तो उनकी जो ये वैल्यूज ये वगैरह वो बगैर कुरान के मैंने आपसे कहा ना कि देखें जो अल्लाह की भेजी हुई किताबें हैं ना, वैल्यू सिस्टम को उन्होंने इंटैक्ट रखा है। कमांडमेंट्स चेंज हुई हुई हैं, ठीक है। नबी अस्सलाम ने कहा ना पिछली शरीयतें कैंसिल, कमांडमेंट्स के अंदर थोड़ी सी एबरेशन आ गई है, वी नॉट गोना टेक अ चांस। मसला ये है कि मैनुअल तो वही, आदम की कहानी तो बाइबल में भी वही है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड वही है, सिवाय इसके कि बाइबल कहती है कि इन्होंने वो नहीं जो भी फ्रॉम द ट्री खा लिया था, द फ्रूट फ्रॉम द ट्री, और उसकी सज़ा में नीचे आए थे। कुरान कहते सज़ा के नीचे नहीं आए थे, ऑनर के लिए नीचे आए थे। बने ही तुम, जन्नत तो बाद में आई थी, हमें जब तुम्हें बनाया था तो बनाई ज़मीन के खिलाफत के लिए था। ये तो बीच की ट्रांजिटरी प्रोसेस है जिस्म के साथ। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज सिस्टम वही है, ठीक है। तो सो दे हैव टू राइम विद दिस। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन रीफ्रेज करके मैं आपको आंसर देता हूँ। आई वांट टू टेक मोर पीपल, डोंट वरी, आई एम गोना इंक्लूड योर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट आंसर। जी सर साथ, अच्छा What is your identity? I am an attempt to become my own prophet. Okay, failing miserably, but I'll die trying. Okay, that's as simple as I can tell you. My question is, Good question, very good. That's the challenge. See, you better challenge the speaker all the time. नबी के अलावा हर बंदे को चैलेंज करें, वरना आपको समझ नहीं आएगी कि अगला बंदा किस फार्मूले के ऊपर आपको बताने, फार्मूला होना चाहिए ना हर एक, जो मेरा चल रहा है फार्मूला। आई एम अ फेलिंग अटेम्प्ट, अल्लाह ताला ही पहुँचाने वाले हैं। एंड एवरी वन ऑफ अस, यही तो लड़कियों का मसला हो रहा है। लड़कियां कहती हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आदमी थे, हम तो रिलेट ही नहीं कर सकते, अल्फा ही नहीं हमारे पास। तो नबी अस्सलाम ने फिर हज़रत फातिमा के बारे में अल्फा की हदीस सुनाई है, अल्फा की हदीस, और बताया कि ये अल्फा है,
सैयदतुन निसाल जन्ना, ये अल्फा ऑफ जन्ना है, इसलिए इसकी मिमिक्री कर लो। सेरोटोनिन लाइन किया आपका उन्होंने, बहुत गौर से समझे इस बात को, वरना लड़की के पास बाकी जेन्युइन एक क्वेश्चन था कि ही इज अ मैन, आई एम अ वुमन, देयर सो मेनी थिंग्स एंड आई कैन नॉट डू दैट ही कुड डू। या ओके देयर यू गो, यू हैव योर ओन अल्फा। जी My question is if we adhere to the user manuals that we have और उसको फॉलो करते हुए हम अपने आइडेंटिटी की रोड पे निकल जाएं अपनी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, do you think that we are gonna end up happy on the day of our death on our deathbed, जहाँ आप कह रहे हैं एक दिन हम पहुँचेंगे? याद रखिएगा, हैप्पी लाइफ जो है ना, हैप्पी लाइफ ये एक मिथ है। इंसान इस प्लेनेट में हैप्पी लाइफ गुजार नहीं सकता। हमारी बॉडी केमिस्ट्री जो है ना, मैंने आपसे कहा ना, जिम जाके अपने आप को हेल्थी कर रहा है तो हैप्पीनेस थोड़ी है वजन उठा के तकलीफ में डालो, क्यों? ताकि सेहत आ जाए। उससे तो बहुत बेहतर है बीमार हो जाए, उससे तकलीफ ही डालनी है सेहत के लिए। तो हैप्पी लाइफ नहीं चेस करवाते। आप याद रखिएगा, यू नीड टू चेस ए फिलॉसफी, यू नीड टू चेस अ हैप्पी डेथ। मरना तो आपने है ही है, तो डेथ बेड के ऊपर यू बेटर नॉट बी कैरिंग सम बर्डन ऑफ रिग्रेट्स। हैप्पी डेथ को डिनाई करना छोड़ दें। हमारी अम्मी ने डाला, या अल्लाह मेरा बच्चा 1000 साल तक जिंदा रहे। वो लंबी उम्र के लिए ना, हमें जब भी बीमारी लगती है हम समझते हैं ओ मेरी अम्मा की दुआ कबूल नहीं हुई। तो ये दुनिया मर रही है, तेरी अम्मा ने दुआ गलत मांगी थी भाई, 1000 साल नहीं जिंदा रहना था, ठीक है? तो डिप्रेशन क्यों आती है? आपको कैंसर हो गया, हाँ सर ठीक है, मरना सब नहीं था। जिस बंदे को पहले ही पता हो कि भाई माई कल्मिनेशन इज गोइंग टू हैपन वन डे और दी अदर, मैं उस दौरान तक जो करना है वो तो करूँ। ये वाली फिलॉसफी माँ बाप देते नहीं है। 500-500 साल की दुआएं बच्चों के लिए आपके लिए मांगी जा रही है। वो क्यों मांगी जा रही है? गलत दुआ, ऐसा कुछ नहीं होना। वो वाली दुआ मांगे जिसके थ्रू आपकी इस वक्त की जो लाइफ स्पैन है उसके अंदर आला जिंदगी की दुआ मांगे बस। ओके, अ सुप्रीमेसी ऑफ डेथ इज व्हेन यू हैव डन व्हाटएवर योर मैनुअल इज रिक्वायरिंग टू डू, दैट्स अ सुप्रीम डेथ, दैट्स इट। अब हैप्पी लाइफ एक दिन है अगले दिन नहीं है। अभी बाहर जाए एक्सीडेंट हो जाए, मैं क्या करूँ आपकी हैप्पी लाइफ का? ठीक है, सो डोंट ये प्लास्टिक का लफ्ज़ है हैप्पी लाइफ। डोंट ट्राई ना क्रिएट वियर्ड terminologies which are never going to rhyme with your machine. Happiness should come, it will come naturally, but if it doesn't matter, आपके पर्पस के ऊपर आप अलाइन है तो तकलीफ तो आएगी। तो तकलीफ आएगी तो आपका पर्पस गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हैप्पी लाइफ नहीं गुजारी आज मैंने सर। इसीलिए आपको प्रेसिडेंस मिलती है। इस्लाम को छोड़ दें एक साइड के लिए, आप किसी और लाइफ में, किसी और लीडर की लाइफ में दिखाएं जिसने पूरी दुनिया के लिए बड़ा काम किया और उसकी लाइफ हैप्पी हो। 25 साल मंडेला जेल में सड़ता रहा, हैप्पी लाइफ है? नहीं ना हैप्पी लाइफ। यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट राउट। मोहम्मद अली जिन्ना हैप्पी लाइफ है? बिल्कुल भी नहीं। यू नेम अ गाय हु यू वांट टू मिमिक, ही विल हैव अ वेरी मिजरेबल लाइफ। व्हाई आर वी ट्राइंग टू डिल्यूजन आवरसेल्फ के अब सब चीज़ें चाहिए सर, एंड में जन्नत भी चाहिए, दुनिया में सब की सब खुशियाँ भी चाहिए, और जब मैं मर रहा हूँ तो लेगेसी सब की सब क्रिएट हुई हो, और जब मरूँ मेरे लिए पूरी दुनिया रो रही हो, और सारे कायनात के फरिश्ते आ रहे हो, इधर आ जाओ, तुम आए हो। You gotta be a little real कि दुनिया का जो प्लेनेट है ये आपको हैप्पीनेस के अगेंस्ट चलाता ही चलाता है। क्यों? हर रोज नई तकलीफें आ रही हैं। मेरा जिस्म खुद एक्सपायरी की तरफ जा रहा है। आप मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तो क्रिकेट खेलना छोड़ देंगे, बिकॉज 10 ओवर इकट्ठे नहीं होते। You know what I'm saying? I play cricket, so I know. So what I did was I shifted from bowling to batting. Common sense है। I am way happier bowling, but I can't bowl. My machine is telling me क्या करना है। I am not going to tell the machine के क्या करना है। मशीन मुझे बता रही है, खुद बता रही है, अंदर की आवाज़ें बता रही है। अंदर का मतलब है मशीन की मेक बता रही है कि भैया तेरी नेचुरल ट्रैजेक्टरी इस तरफ चल रही है, अपने आप को एंड से रिवर्स इंजीनियर का, रोज दिहाड़ी के ऊपर रहेगा तो मारा जाएगा। पर्पस अलाइन कर, पहले विजन बोर्डिंग कर अपनी। दैट्स वेयर योर आइडेंटिटी इज गोइंग टू बी मैनिफेस्टेड टू द प्लैनेट। और जिस चीज़ की हुई है आज तक उसको हीरो बोलते आए आप, आज तक हीरो बोलते आए उसको, और बोलते रहेंगे क़यामत तक, कि जिसने अपनी आइडेंटिटी को प्रैक्टिस करके बता दिया कि भाई दिस इज व्हाई आई वाज हियर, आई एम नॉट गोना डिविएट 1% ऑफ इट। इसीलिए तो कहा था ग्रीन पासपोर्ट इतना बाइस देता मेरे लिए। जिन्ना का पासपोर्ट था भाई, हिलता ही नहीं था अपने प्रिंसिपल से, बिल्कुल क्लियर था। लियाकत अली खान ने एक दफ़ा जिन्ना साहब से कहा मेरे पास नेहरू के कुछ खत हैं, मैं ज़रा इसको यूट्यूब पर डालता हूँ, देखने क्या होगा। उस वक्त यूट्यूब नहीं थे ना, समझ रहे, आपकी टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ। एक दफ़ा फेसबुक पे अपलोड किया, कहीं का नहीं रहेगा। जिन्ना साहब ने लियाकत अली खान को ऐसे देखा कि व्हाट डिड यू जस्ट से, तेरे पास नेहरू के खत हैं, तो इतना लो कैरेक्टर आदमी है, किसी के पर्सनल खत तेरे पास पाए जाते हैं। इमेजिन करें
कि वो इस्तेमाल करने वाली बात के ऊपर बहस ही नहीं की जिन्होंने कि तेरे पास किसी के खत कैसे आ गए। समझे कितनी 0% डिविएशन। दिस इज वे आइडेंटिटी मैनिफेस्ट इटसेल्फ। भाई हम इसीलिए तो कह रहा हूं, गांधी ने कह दिया कि तुम को और कुछ ना करो, अबू बकर और उमर बन जाओ बस, और कुछ ना। और गांधी साहब हमें कह रहे ताकि लोगों को पता चले कि जिसकी को रिप्रेजेंट करते हो आइडेंटिटी, उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। देखो दुनिया तुम्हारे ताबे आ जाइए। मोहनदास करमचंद गांधी का कोट सुना रहा हूं हमारे दादा के लिए कि तू जिस पासपोर्ट को लेके आया हुआ है वो पासपोर्ट तो पूरा कर ले, तू देख दुनिया तेरे नीचे है। क्यों हिलते ही नहीं थे, अपनी डिविएशन ही नहीं थी। अबू बकर सिद्दीक, अली बिन अबी तालिब कहते हैं एवरी हॉर्स हैज अ स्टम्बल, कहीं ना कहीं सिरकता है वो इतनी दुनिया की प्रेशर में, सिवाय अबू बकर के 5 जगहों पे मैस किस्म की यूनिवर्सल प्रेशर आया उसके ऊपर। कायनात का नक्शा बदल सकता था अगर हिल जाता, नहीं हिला। वो एक अलग बहस है कि वो कहाँ पे वो क्या क्या हुआ था। बट ही डिडंट से लाइक नो नो नो, आई एम माई ओन प्रॉफिट्स ज़ीरॉक्स कॉपी इफ ही डिड दिस। अब उमर ख़त्ताब ने और सामने एक दफ़ा गुजर रहे हैं दरख्त के पास से, तो उमर ख़त्ताब ऐसे करके गुजरना शुरू हो गए। साहबा ने कहा ये क्या हुआ है, व्हाई डिड यू डू दैट? ही सेड जब पिछले दफ़ा मैं इधर आया था तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ से इधर गुजरे थे, इधर एक टहनी थी, उस वक्त नबी अस्सलाम ऐसे गुजरे थे और हम भी ऐसे गुजरे थे। तो साहबा ने कहा अब तो वो टहनी नहीं है। इसे टहनी तो वो नहीं है, मगर मैं अपने प्रॉफिट के पैथ से डिविएट नहीं होने लगा। He is what I am what he is, so I am going to do whatever he did. He was setting the precedence कि ये ना तुम सुन्नत को लाइट ले लो। और समझे इस बात को? You get that? Everybody clear? जी। माशरे में तो चेंज तब आएगा ना जब अल्फा सबका सेम होगा। तो जब अब आप ये कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमजा। काश ये वाला जुमला अम्मी और अब्बू बोल दें कि क्यों ना अल्फा एक कर लें। काश हमजा ये जुमला लोगों को समझ आ जाए। इसका मतलब आज का दिन पूरा हो गया मेरा। इफ वी ऑल पुट द अल्फा, राइट अल्फा इन स्टोरी टेलिंग ऑफ आवर किड्स एंड मैनिफेस्ट इट, एवरी आपने ईरा शिफ्ट कर दिया। यू शिफ्टेड द ईरा। आपने अगर अल्फा बदल दिया, अगर एक कर दिया तो, और हम सबको पता है कि उस अल्फा के करीब कोई आता नहीं है। इतना आसान था उस अल्फा को अल्फाइज करना, अल्फाटाइज कर देना, स्टोरी टेलिंग के थ्रू ड्रामेटाइज कर देना। नहीं कर रहे हम। दुनिया में सबसे बोरिंग काम है मस्जिद जाना, समझ रहे हैं? वहां से अल्फा अलाइन होना था। बहरहाल क्वेश्चन क्या आपका? मौलवी साहब जो हैं वो हमारे, अगर आप मतलब आपका उनसे फट रहे हैं कि वो उन्होंने सही से तबलीग नहीं करी या उन्होंने सही से बात नहीं करी अपनी, जो कि उनका मकसद भी तो यही था कि वो अब आपका अल्फा ही तो सही करना चाह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तो लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं जिसकी वजह से हम ग्रामर बेटा वो सही ग्रामर में बात नहीं कर रहे। ही इज़ नॉट स्पीकिंग इन द रेलिवेंट ग्रामर वेयर योर ब्रेन वर्क्स। इन अदर वर्ड्स ही इज़ नॉट कूल इनफ। I don't want him to be cool. याद रखिएगा, I want you to break this cool identity. But he had to lure you in. जब गटर में बच्चा गिरता है तो क्या करना पड़ता है? गटर में जाना पड़ता है ना? You have to understand that. He is just not making their effort. वो relevant grammar में है नहीं, इसीलिए आपको मौलवियों के नाम नहीं पता। पता भी हो तो 6, ज़्यादा 60। मगर क्या करूँ, क्रिकेट टीम की पुरानी तमाम स्टैट्स बताएं, हॉलीवुड के सारे स्टार्स बताएं, फिल्म का कितना बिजनेस हुआ ये पता। IMDb का क्यों नाम सुना हुआ है आपने? IMDb इज वन ऑफ योर कॉमन वर्ड्स। IMDb चेक करो। या कौन से टमेटोज? ये है वो रॉटन टमेटोज। कैसे पता है? मौलवी की रेटिंग क्यों नहीं आती रॉटन टमेटोज पे? सोचें तो, व्हाई नॉट? आई एम नॉट सेइंग पुट देम इन द IMDb रेटिंग। व्हाट आई एम सेइंग इज you better understand there's a reason why you are wherever you are. Somebody dragged you into it. मौलवी साहब बाहर खड़े चीखे मारें, बाहर ना जाना, अंदर ना जाना। नहीं हम तो सर अपनी मर्जी से थोड़ी जाते हैं, हम तो बाय फोर्स, बाय सबकॉन्शियस फोर्स एंटर हो चुके हैं इधर। सो somebody's gotta be there. अभी मुझे परसों ऑस्ट्रेलिया से कॉल आई कि सर खुदा का वास्ता है साहिल मियाँ मेटावर्स के ऊपर मस्जिद बना ले अपनी। And I was like, are you kidding me? And he's like, साहिल भाई कसम उठवा लें मेटावर्स पे आपकी मस्जिद चाहिए। यू आर द ओनली पर्सन हु स्पीक्स दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो वहाँ पे लोग सुन लेंगे, कोई तो हो उधर। ये वीडियो देखिएगा, वो तैयब नाम है बच्चे का। ही सेड साहिल भाई आप नहीं बना रहे तो मैं बना रहा हूँ मेटावर्स पे आपकी मस्जिद।
समझने की कोशिश करें, आपको पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जाके मस्जिद में बोलें मेटावर्स से मस्जिद है, पता है ना क्या होगा, गौर से समझें। देयर इज अ प्रॉब्लम हियर, देयर इज अ बिग डेल्टा। दैट मौलवी साहब इज लाइक कि इस पे क्या बना लें सर, मेटावर्स से मस्जिद बना लें, कितने की पड़ेगी? बस मौलवी साहब बेचारे सादा आदमी है, क्या करें हम? द गैप हैज बिकम वाइडर एंड नाउ इट्स गोइंग टू बिकम अ मिलियन टाइम्स वाइडर। दैट मैन डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी। अभी तो क्रिप्टो नहीं सॉल्व कर सके, मेटावर्स में मस्जिद बनाएंगे। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट यू गाइस आर गोना सॉल्व इंशाल्लाह। यू बेटर अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मेरा काम है, इसके अलावा कोई किसी के अंदर से रेवोल्यूशन नहीं डाल सकता ना निकाल सकता है, वो आपके अंदर पहले से ही है। समवन गोइंग टू गिव यू अ लिटिल नज एंड दैट्स गोइंग टू क्रिएट अ लिटिल बिट ऑफ अ एक हल्का सा रिपल इफेक्ट, यहाँ तक कि आपके बच्चे क्या पता बिग टॉर्च बेरर्स हों और वाकई में वो काम कर दे जो कि पिछले 200 साल पहले या 600 साल पहले के न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने कर दिया था। बट इन दिस केस यू आर गोइंग टू चेंज द रूल्स ऑफ द गेम। जी सर, कोई क्वेश्चन प्लीज? मेरा सवाल ये है कि चलें पूछ लें, इसके बाद भी माइक है। हम लोग कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से लोग हो रहा है या फिर कैपिटलिज्म तुक्के पे नहीं आया, याद रखिएगा। किसी ने हॉलैंड से आया ना, हॉलैंड ने बैठ के नहीं कहा था कि पिछले अगले 1000 साल के लिए एक नई साजिश, ऐसे नहीं हुआ था। हमारी केमिस्ट्री खुद डिमांड कर रही थी कैपिटलिज्म को, इसीलिए हमें पता है कि कैपिटलिज्म मरने वाला है। ओके, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत नजर आए हैं। मॉडर्निज्म कैसे ख़त्म हुआ पोस्ट मॉडर्निज्म के थ्रू? यू नो व्हाट द टर्मिनोलॉजी इज? इट्स ओके इफ यू डोंट। कैपिटलिज्म हमारी नेचुरल डिमांड थी। क्यों? आदम का बच्चा पावर मांग रहा था, इसके थ्रू पावर आती थी। कार्ल मार्क्स क्या बेचारा रोता रहा कि भाई पावर डेलीगेट कर, इक्विफाई कर दो पावर को। नहीं हो सकती, हमारी केमिस्ट्री में नहीं इक्विफाई पावर करना। बताऊं कैसे? नबी अलैहिस्सलाम ने साइकोलॉजी बताई हुई है कि एक वक्त आएगा कि, और ये बाइबल में भी लिखा हुआ है, बाय द वे बाइबल की आयतें भी एग्जैक्ट सेम है, हदीस के थ्रू मैं वैलिडेट करता हूँ ना किसी चीज़ को, कि हज़रत ईसा के बाद क्या होगा? अमन आ जाएगा। आसमान के लेफ्ट से आसमान के राइट तक, मशरिक से मगरिब तक अल्लाह के नाम हर घर में चल जाएगा, सब मुसलमान हो जाएंगे। वी ऑल नो, बचपन से सीखा हुआ हमने, बाइबल भी कह रही है, हदीस भी कह रही है। और फिर क्या होगा? बाइबल कहती है कि प्रून्स एंड प्लाउशेयर्स बनाएंगे, नेज़े और तलवारें पिघला के लोगों ने प्लाउशेयर हल बना लेने हैं। ग्लोबल पीस, वर्ल्ड पीस बाइबल ने प्रोफेसाइज कर दिया है, नबी इस्लाम ने वैलिडेट कर दिया, हाँ जी होगा ग्लोबल पीस। फिर क्या होगा? फिर आदम का बच्चा सेटिस्फाई नहीं होगा, क्या करेगा? पावर चाहिए और दोबारा से ओवरथ्रो करेगा ग्लोबल पीस को। और क़यामत क्या होगा? क़यामत उन पे आएगी जो मुसलमान रहेंगे नहीं, कुरान उठा लिया जाएगा। और वर्ल्ड पीस के बाद क्यों कुरान उठा लिया जाएगा? आप केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ रहे अपनी? इट्स एन इनसेशिएबल डिजायर फॉर कॉन्फ्लिक्ट इन अस। वी आर द सन्स ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, वी वांट एवरीथिंग फॉर आवरसेल्व्स बिकॉज वी आर फ्रॉम द प्लेस वेयर एवरीथिंग इज फॉर आवरसेल्व्स। हर एक को इसीलिए अपनी अपनी जन्नत मिली है, वहां पे कोई किसी का सबॉर्डिनेट नहीं है। गौर से समझें इस बात को कि वर्ल्ड पीस ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम को ओवरथ्रो करेगा कोई बंदा आके? जी करेगा। सो कार्ल मार्क्स को इसलिए मैं रिजेक्ट करता हूं कि भाई तुझे मशीन नहीं समझ आई हुई, तू बड़ा साइकोलॉजिस्ट बना फिर रहा है। तो कैपिटलिज्म आपका जो सवाल है ना, ये मेरी नेचुरल डिमांड के अंदर फिट होता था, इसलिए मैंने ले लिया। क्वीन विक्टोरिया ओपीएम स्मगल करती रही, आपको पता है ना, नशे की गोलियां स्मगल करने वाली क्वीन विक्टोरिया, इनकी पावर चाहिए थी। हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि दौलत की तरफ जा रहे हैं। मेरा ये है कि आप कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं या हम इस्लाम की तरफ से रिवायत से हट गए हैं, तो उन लोगों से बढ़ रहे हैं जो दूसरों को सुनने के लिए क्या बेटा आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही मुझे इसमें। क्या हम इस्लामी रवायात से दूर हो रहे हैं या फिर हम कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं? हम दोनों कर रहे हैं, मैं ही बता रहा हूँ, दोनों कर रहे हैं। इस्लामी रवायात से भी दूर हो रहे हैं और कैपिटलिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इसका कोई अल्टीमेट सोल्यूशन है? जी अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि एक जनरेशन को कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये अल्टीमेट सोल्यूशन है। फर्स्ट मैन थ्रू द वॉल इज ब्लडी, पहली दस्ता गोली खाता ही खाता है। आप लोगों को जनरेशन को, सॉरी आई अपोलोजाइज, ये मेरी जनरेशन को देनी चाहिए थी, हमने आप जैसे बंदे बना दिए, नहीं दी। आपको खड़ा होना पड़ेगा कि सर खैर है, गरीब मर जाऊंगा, खैर है कोई बात नहीं, कवारा मर जाऊंगा। लगती है ना, लगती है, आई नो लगती है।
मगर सर ये 2 नंबरी आगे नहीं चलेगी। आपको फिर बता दूं, करोड़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। हज़ारों के अगर लड़के भी ये डिसीजन ले लेना और ये लड़का नहीं करना काम, मैं फिर बता दूं, इस काबिल नहीं छोड़ा लड़की को हमने कि इस तरह के डिसीजन ले सके। ताकत है आपके अंदर। हमने कहीं से आपके ज़हन में इस वक्त जो बॉम्ब गिर रहे हैं ना, मुझे पता है कौन से हैं कि सर ये क्या बातें कर रहे हैं आप, सर मुझे एक अबू नहीं हैंडल हो रहे, आप पूरी दुनिया की बातें कर रहे हैं। मुझे तो पहले से ही पता है कि लड़के वाले आएंगे तो कौन से कपड़े कौन सी ड्रॉर में पड़े हैं। मुझे पता है आपके ऊपर क्या प्रेशर है इस वक्त, इनके ऊपर नहीं है वो प्रेशर। 76 में मार शहजादा सलीम फिर रहे हैं। आपको पता है हमारी माएँ हमारी नौकरानी है शुरू से, आपने भी करनी है। जूते तक मेरी अम्मी पॉलिश करती है मेरी। वी वर रेज्ड एज किंग्स एज पाकिस्तानी बॉयज, वी कैन डू दैट। आर यू गोना डू दैट? नहीं सर, एक लड़की के पीछे वर्ल्ड पीस कुर्बान सर, वर्ल्ड पीस मेरा अपना ही नहीं पीस यहाँ पे सर, वर्ल्ड पीस की बातें करे। हेरा चाहिए बस। ये है कि आप कह रहे हैं कि शायद आप भी करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे इनके मिडिल क्लास जो लोअर मिडिल क्लास वो लोग अपने बच्चों की किस तरह इनके क्योंकि उन्हें तो अपना इनके पता होता है कि हमने क्या खाना है। जी बेटा, असल में ना केमिस्ट्री ये बता रही है, बॉडी ये बता रही है कि असल में जो गरीब लोग होते हैं ना, लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के, एक्चुअली दे आर वे मोर प्रोन टू टेक ओवर द प्लैनेट। जो उमरा होते हैं ना वो बेचारे नाजुक होते हैं, उनको डर ज़्यादा होते हैं, पैसे जाने का डर। गुरबा असल में इसीलिए अल्लाह ताला ने जब भी बड़े काम लिए हैं तो गुरबा लीडरशिप में आए हैं। याद रखिएगा, ये बहाना तोड़ दें कि सर मैं तो रिसोर्सेज नहीं है, इमरान खान के पास तो बनी गाला है और उसके पास जाती है मरा, मैं क्या करूँगा। असली लीडरशिप लो सोशो इकोनॉमिक क्लास में बनती और ब्रू होती है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। मतलब कौम तब नहीं तबाह होती जब उमरा को गुरबत से डर लगता है, कौमें तब तबाह की जाती है ना मुल्क के गरीब गुरबत से डरना शुरू हो जाए। आपके पास तो पहले ही कुछ नहीं है, आपको किस बात का डर है सर? वो लेकिन वो जो पोस्टर लगा हुआ ना घर में, वो नहीं बन सकूंगा मैं, ये डर है बस। इसलिए आज तक ग्लोबल हिस्ट्री में एक भी अमीर बंदा मुझे बताए जिसने ग्लोबल चेंज कॉज की हो, नहीं। जब निकालो गरीब का बच्चा निकलता है, उसको वो वाले फियर्स ही नहीं क्रिएट हुए होते, वो ट्रेन हुआ होता है। सो ये बहाने नहीं चलेंगे मेरे जैसे बंदे के आगे कि सर रिसोर्सेज नहीं थी। आपके पास रिसोर्सेज नहीं थी, अल्लाह के तुक्के नहीं, ट्रेनिंग थी आपकी, शाबाश, बढ़ के आना था आगे। जी आ गए, माइक आ गए। मेरा सवाल यह है कि अल्लामा इकबाल साहब ने किताब लिखी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक थॉट, तो उन्होंने उसमें ये लिखा कि उससे पहले जो आइडियोलॉजी चल रही थी उसमें कुछ खामियां थी जो इम्प्लीमेंट उस दौर के लोगों में होती थी। तो उसके बाद से अब तक कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो मतलब ये सोच सके कि कहाँ जाके मसला मसाइल। देखिए, अल्लामा इकबाल ने पहले काश वो कंस्ट्रक्शन लिखते, उन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन लिख दिया था तो मारे गए इस बात पे। मगर नहीं बात उनकी ठीक थी, ही हैड टू रिकन्स्ट्रक्ट इट ना, ही वाज लाइक समबडी शुड रिकन्स्ट्रक्ट द रिलीजियस थॉट। इफ़ यू रीड अल्लामा इकबाल्स साइज, जिस बात पे सर्द आए निकाली उन्होंने, तो वो मैंने भी वही निकाली आके, आप भी वही ना निकालने, बस इसी बात का डर है। So somebody's got to put science and religion together. That's what I'm trying to do. कि भाई मशीन खोलो और इस्लाम नजर आ रहेगा, आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। नेचुरल अपील है। याद देखिएगा साइकोलॉजी में ना सबसे प्यारा रूल पता क्या है, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, ऑटो करेक्ट। डायग्नोसिस इज हाफ द क्योर। जो जहन की बीमारियाँ होती हैं ना, डायग्नोज हो जाए साफ हो जाती है। और क्या किया मैंने आपको मैंने इसलिए कहा था किसी एकेडमिक को ये वीडियो दिखाएंगे तो कहेगा अच्छा गेम कर गया तुम लोगों के साथ, तुम्हें पता भी नहीं है ये 8-9 चीज़ें हकीकतें कर रहा है, बार बार करी जा रहा है, तुम्हें पता भी नहीं, ख्वाबों में आएगा तुम्हारे, ऐसे उठा करोगे। ठीक है, एक एक करके सबके मैं ले लूँ ना पहले। जी सर, जी आवाज़ आई आपकी? I want to bring change in the society. यस, इंशाल्लाह। I think इंशाल्लाह I will. But जैसा कि आपने बताया कि मौलवी साहब चेंज लाना चाह रहे थे, बट इंशाल्लाह मौलवी साहब आज की सोसाइटी से काफ़ी मतलब डिस्कनेक्टेड है। अगर मैं मतलब उस गैप पे रहे तो मैं सोसाइटी के अंदर आ जाऊँ तो मैं इस काबिल नहीं रहूँगा कि मैं चेंज ला सकूँ। अगर मैं आज के बाकी लोगों की तरह इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचेगा कि मैं चेंज ला सकूँ। सुबह उठते हैं,
सर सुबह उठता हूँ लेकिन इंस्टा नहीं यूज़ करता। नहीं वैसे सुबह उठते कितने बजे? सर Why do you assume he's lying? मैं तो खुश हो रहा था, बस ज़्यादातर लोग नहीं ना उठते, इसलिए मैं आपसे खुश, मैं पैटर्न देख रहा हूँ आपका। तो सर अगर मैं गैप ले रहता हूँ तो मैं चेंज नहीं ला सकूँगा, बॉडी साहब नहीं ला सके। अगर मैं गैप फिल करता हूँ तो मारा जाऊँगा उसी बहाव में, टायर हाँ निकल जाऊँगा। मैं क्या करूँ? क्या प्यारी बात है कि सर फ्लो के अंदर रह के फ्लो को समझना पड़ेगा। बाहर रहूँगा तो लोग मुझे रिलेट नहीं करेंगे, कहेंगे यार तू तो तुझे क्या पता मसाइल क्या हमारे, ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हैं, मैं टर्बन और शलवार कमीज पहन के नहीं आ सकता था? यू gotta know the absolute and you gotta be relevant to the corrupt। इसको दुरुस्त करना ना देखिए मैं आपको आसान करके बताता हूँ, ये वाला जुमला गलत ना ले लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये काटना है। अली बिन अबी तालिब ने उमर खत्ताब से कहा कि अमीरुल मोमिनीन मुझे एक शिकायत है। उन्होंने कहा या अबुल हसन बताओ, कि आपने हर बंदे को गवर्नर लगा दिया, मुझे नहीं कभी आपने गवर्नर लगाया। उमर खत्ताब ने कहा अबुल हसन तुझे पता भी है तो क्या कह रहा है? डू यू इवन नो व्हाट यू सेइंग? ये मुस्तनद बता रहा हूँ हदीस उमर खत्ताब की। ही सर अबुल हसन तू देख मैंने किन लोगों को गवर्नर लगाया है, ये पहले चोर उचक्के थे, दे नो के गुनाह किया है, तूने तो अल्लाह ने शुरू से पाक रखा हुआ है, तुझे तो पता ही नहीं चलेगा नीचे क्या हो गया। They know how the game is worked and that's why they're doing an amazing job इस्लाम के बाद। They know कि कैसे सिस्टम को करप्ट किया जाता है। They are not letting it happen। You are way above the curve। तुम आसमान के सितारे हो, ये बहुत नीचे का रैंक है आपके लिए, समझ गए बात? So अब now relevant to the corrupt का मतलब समझ आ गया? You gotta be relevant to the corrupt। Okay जी। वैसे वेस्टर्न आइडियोलॉजीज हमारे अंदर इतनी सीमेंटेड हो चुकी हैं कि हम अपनी सोसाइटी अब अपना यानी रिलीजियसली रेवोल्यूशनाइज नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा सवाल है कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी हमारे अंदर इनग्रेंड है, तो वह तो आंसर इज़ नो नहीं है। आप किसी एक आइडियोलॉजी के नाम बताएं वेस्टर्न, आपके अंदर वेस्टर्न बिहेवियर इनग्रेन हुआ है। अल्लाह करे कि आपके अंदर कोई वेस्टर्न आइडियोलॉजी इनग्रेन ना हो, अभी तक नहीं हुई। आपसे मैं पूछ लेता हूँ क्या कहता है डेकार्टे? सर ब्रिटिश ने हम पे यानी 100 साल आइडियोलॉजी नहीं है ना वो, सी वैल्यू सिस्टम और बिहेवियर है। आइडियोलॉजी कैसे इनग्रेन की जाती है? जब आप उस पर्पस पे अलाइन हो जाते हैं जिस पर्पस के ऊपर, जैसे कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी है? नो, इट्स नॉट एन आइडियोलॉजी, बट चलो लेट्स ट्रीट इट आइडियोलॉजी, दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो। तो वो तो उसी तरह उनको भी कैंसर की तरह लग गए ना। सो या वी हैव अ सोल्यूशन। द प्रॉब्लम इज नॉट कि हमारे अंदर आइडियोलॉजी वेस्टर्न आई है कि नहीं, द प्रॉब्लम इज कि क्या हमें सोल्यूशन पता है कि नहीं। तो सोल्यूशन है, बड़ा ही टफ है, खुदा की कसम बहुत टफ है। आप क्या समझ रहे हैं? मैंने कैजुअली बोल दिया फर्स्ट मैन थ्रू द वॉल इज गोना बी ब्लडी। मुझे पता है कितना 99% लोगों ने आपके रूम में से पता है जाएगा कहना कि वो बस यार बहुत ही हैवी ड्यूटी एटम बम की बात कर रहे हैं, मेरे पास ना टाइम है ना इसको मेरे बाप का पता है। अभी ये घर आए ना मेरे, मैं तुझे बताता हूँ, बड़ा साहिल अदीम बन रहा है, तुझे पता चला अल्फा होता क्या है। मुझे पता है इस बात का। यू थिंक आई डू नॉट नो द प्रेशर यू इन। मगर जिस तरीके से आपने लड़की के सामने हीरो बनने की प्रैक्टिस की है ना, इस तरह दुनिया के सामने भी प्रैक्टिस करनी है। रूल ऑफ द गेम द सेम, आइडियोलॉजी बदलनी है आपने। मैं फिर बता दूं, ये 99% चांस यही है कि ये काम आपको समझ आ जाएगा। 1% चांस है कि आप करेंगे। मुझे पता है इस बात का। वी गोना कीप ट्राइंग ओवर एंड ओवर ओवर एंड ओवर अगेन। आपको मैं बताऊं, ये प्रोग्राम जब डिज़ाइन कर रहे थे अता साहब और मैं, आपके डॉक्टर, आप इनको पढ़ाते हैं, सो यू नो हिम। आपको मैं कैसे बताऊं कितना बड़ा मैनुअल तैयार हुआ है। जूम मीटिंग चल रही है, F11 में बैठे हुए हैं, पहले मुस्लिम आइडेंटिटी शुरू करें, फिर पाकिस्तानी शुरू करें, फिर ऐसे कर साइकोलॉजी खोल दे। साइकोलॉजी खोलने टू सून, किड्स ओके, साइकोलॉजी ना खोल, पॉलिटिक्स खोल दे। पैर दर पैर रोज मिल रहे हैं कि किस तरीके से चैप्टर आइडेंटिफिकेशन कर ले कि माइंड फनल कैसे क्रिएट होगी, माइंड फनल कैसे क्रिएट होगी। आप पूछें इनसे, वो पेपर एक देखना, 1% नहीं खोल सका वो पेपर जो हमने लिखा हुआ है। When I look at the audience, I understand क्या आपके प्रॉब्लम्स कुछ और हैं इस वक्त, मगर वो प्रॉब्लम रियल नहीं है। ये कसम उठवा ले मेरे से, 2 साल बाद आपको याद भी नहीं रहना फास्ट में क्या प्रॉब्लम थे। ये तो औकात है यूनिवर्सिटी लाइफ की। रियल प्रॉब्लम अहेड ऑफ द गेम, देन आई टेल यू कि भैया ये भी रियल प्रॉब्लम नहीं है। जब तक अस्पताल में सफ़ेद बाल और झुर्रियों के साथ नहीं पहुंचोगे तब तक मेरी बात समझ नहीं आएगी। मगर सर आपके तो सफ़ेद बाल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मेरे सफ़ेद बाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आप रिलेट कर सक रहे हैं।
अगर मेरे यहाँ पे बाबा जी खड़े होते ना तो आपने कहना था खुद सब कुछ कर लिया बेटा, हमारी बारी तू आया। चाचा तेरी बीवियाँ हैं, 15 तेरे बच्चे हैं, बड़ी लेक्सस में तू यहाँ पे आया और तुम्हें बता बेटा कैपिटलिज्म के खिलाफ जाना। ऐसे नहीं होता ना। Understand why we are doing the university tour. It could be 5 years too early or too late. I do not know. We're going to try and hit the sweet spot as much as we can. Okay? Yes, sir. सर कब से आपका सवाल में वेट करो। क्या नाम है आपका? अब्दुल अलीम। क्या बात है अब्दुल अलीम, सच अ हैंडसम मैन। या कैसे देखें आप लोगों ने देखा है? ये है वो आपका पॉप कल्चर। ये सेरोटोनिन चढ़ा है, सबका नीचे गया है। जो उनके ऊपर नहीं आ रहा था, और तेरी लंबा है, मैं तो छोटा हूँ, अच्छा गोरा है, नहीं तो मैं सांवला हूँ। एवरीबॉडी वेंट थ्रू सबकॉन्शियसली। दिस इज अ प्रॉब्लम आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। जी अब्दुल अलीम, और अब्दुल अलीम ने भी ऐसे भी हाथ पीछे कर लिया। यस सर, आई एम अ हैंडसम मैन। जी देखे, प्रूव करेंगे भाई सब अल्फा हैं। प्रूव कर, शाबाश, तालियां बजाओ रग्बी के लिए। Abdul Aleem, it is not a cashable entity in the long run of how handsome a man is. अगर ये बात होती तो हैंडसम मैन की तलाक़ी ना होती, हैंडसम मैन के बच्चे ताबेदार होते। ये दोनों केसेस में रेड फ्लैग्स हैं, दोनों इंडिकेटर्स, नेगेटिव कोरिलेशन। एक्चुअली द प्रिटियर द गर्ल इज द हायर द डिवोर्स रेट इज। ये सही स्टैट्स बता रहा हूँ आपको, और पता हाई एज हाई 60%। समझें इस बात को। गलत कहानियां सुनाई हुई हैं, गलत आइडेंटिटी डाल दी है हमारे अंदर। जी जी सर। दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक तो ये कि आपने मनी गेम की बात की थी, तो उससे फोकस को एटलीस्ट हम अभी डिविएट ही कर सकते हैं, मतलब उससे फोकस हटा तो नहीं सकते अभी इस डे एंड एज में। हम इतना हो गया क्यों? ये पाथ कैसे और क्या सिलेक्ट कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये, डू ह्यूमन बीइंग्स रियली नीड मतलब इस चीज़ की कोई नीड है, लाइफ नेसेसिटी है ये? Yeah, it's part of our make. It's part of our make. We don't just need it. We already have the need of alpha. We don't create. It's not an adaptive need. It's a natural need. You and I are naturally going to require an alpha. From Adam's birth है, याद रखिएगा। हमारे एडम्स बर्थ है। अल्लाह ताला खुद अल्फा थे आदम अलैहिस्सलाम के, ठीक है। हर नबी को अल्लाह ताला ने रिलेटेबल कर्व के अंदर रखा कि तुमने मेरे तक आना है, ये लो, ये तुम्हारा अल्फा लोकलाइज कर देता हूँ। फिर कुफार ने कहा ना कि ये क्या बात हुई, तू तो हमारे जैसा है, हम क्यों तुझे अल्फा मान लें? तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया कि अगर मैं तुझे कोई फरिश्ता देता ना तुम लोगों को इधर, तो तुमने कहना था हम इससे रिलेट नहीं कर सकते, या हम इसको कैसे अल्फा मान लें? क्या आयतें सुना रहा हूँ आपको, कौन सा समझे इस बात को? लिटिल आयतों की आयतें, डायलॉग चल रहा है कि तुम कह रहे हो कि हमें वो अल्फा चाहिए था जो कि अल्लाह के करीब हो, क्योंकि फरिश्ते उड़ते हैं और अल्लाह ताला को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नहीं सॉरी, तुम्हें तुम्हारा लोकलाइज अल्फा इसलिए दिया है ताकि तुम ये ना कल कह सको कि मैं वो, ये अल्लाह ताला की आयत का मफ़हूम डायरेक्ट सुना रहा हूँ, कि तुम ये ना कह सको कि हम तो वो काम ही नहीं कर सकते थे जो ये फरिश्ता कर सकता है, हम तो इंसान हैं। ये आयत अल्लाह ने एज इज बताई तुम्हारा सेरोटोनिन अलाइन करने के लिए, कि तुम्हारी मशीन को हमें पता है, हमने बनाई है मशीन। ओके, सो अल्फा तो हमें चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ, माई अटेम्प्ट टू बी माई ओन प्रॉफिट अलैहिस्सलाम इज़ द ओनली गेम दैट आई कैन प्ले टू मेक श्योर कि मैं आगे रिपल इफेक्ट में अपने अगली जनरेशन्स को बता सकूँ कि भाईजान सब कुछ कर लिया है जो कुछ कर सकता था। आई माइट हैव नॉट वॉन द गेम बट यू कैन, बिकॉज आई हैव डन द हार्ड ग्रंट वर्क, मैंने कर लिया। आई वॉज द फर्स्ट मैन थ्रू द वॉल। समझे? विजिबल सेक्रीफाइस अपने बच्चों के सामने देनी पड़ेगी। विजिबल सेक्रीफाइस क्या, बड़ी बड़ी ऑप्शन थी इसके बाद जॉब करने की, छोड़ के पब्लिक स्पीकिंग में आ गया था। क्या हुआ इससे? पैसे मारा था। ये कितने पैसे लिए आज लेक्चर की? मैंने पूछे ना था, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर हमने निगोशिएट किया, थोड़ा मैं नीचे आया हूँ, थोड़ा वो ऊपर आया। पूछे डॉक्टर साहब से, आपको पता कितने पैसे ले रहा हूँ मैं आज के? कैसे सेरोटोनिन ऐसे से हो रहा है आपका, सेरोटोनिन ऊपर जा रहा है। 9 लाख रुपए लिए यार आज के। आई कुड हैव आस्क्ड मोर बट दे वर लाइक नहीं, मिलियन का बजट ही नहीं। कैसे सेरोटोनिन ऊपर गया ऊपर? यस, अब पता चलेगा कि पैसे नहीं लिए, मुफ्त में आया हूँ, और खाली इधर नहीं आऊँगा। 47 डिफरेंट प्लेसेस पे जाना है इंशाल्लाह। 1 लाख स्टूडेंट से बात करनी है इंशाल्लाह, मुफ्त में करनी है जी। पैसे लगेंगे, यहाँ जाने के लगते हैं पैसे। सो इट्स नॉट द मनी गेम, इट्स द पर्पस गेम यू गॉट टू प्ले।
You have to play the big game. I'm sorry. You're a man. मैंने आपसे कहा ना, एक दफ़ा नज़र दौड़ाए एक पाकिस्तानी लड़की की निगाह से अपने ऊपर, तो आपको पता चलेगा कितनी ताकत अल्लाह ने आपको दे दी है, कितने बड़े काम लेने की मशीन थी ये। अगर आपको पर्पस समझ नहीं आ रहा, अभी दुआ करते हैं या अल्लाह हमें औरत बना दे, चलें, समझ आ जाएगा मशीन की मेक का, पर्पस का। खाली दुआ नहीं मांगी जाएगी। मगर सर क्या करूं सर, मैं तो देखता ही अपने आप को लड़कियों की निगाह से हूँ। आप क्या समझ रहे हैं, बाल ऐसे तो नहीं कटवाए, वो वाली निगाह नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड द रियलिटी। एक बागैरत औरत आपको देखती कैसे है कि या अल्लाह तूने इसको इतनी ताकत दे दी, काम तो मैंने करने थे बड़े, आग तो मुझे लगी हुई अंदर से। आपको समझ ही नहीं आ रही आपको मशीन कौन सी मिल गई है। एक आपको समझ आ जाए ना आपको मशीन कौन सी मिली है, तब आपको पता चलेगा यार ये तो बहुत ही छोटी बोनों वाली गेम थी, पैसे इकट्ठे करना। और अल्लाह ताला भाई जो बार बार कही जा रहे हैं, जमा अमालम वादा, जमा अमालम वादा, इसको सुना वही दें उन गढ़ों की, उन गढ़ों की वही सुना। क्यों? क्योंकि ये पैसे गिनता करता है, इकट्ठे करता था, गिनता रहता है। पढ़िए ना सूरह हुमज़ा। मशीन के खिलाफ जब भी कोई हरकत करेगा अल्लाह उसकी आयतें निकालेगा। अब आपको वईदों की सारी आयतों की साइकोलॉजी समझ आएगी कि तू मशीन खराब कर रहा है अपनी। और आगे से क्या कहा अल्लाह ताला ने, ये आयत सूरत पढ़े, पहले 3 आयतें किसको आती है सूरत, हाफिज साहब पढ़े जरा, ये सूरत सूरह हुमज़ा पढ़े। वाइलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वईद सुनाई है, वईद सुना अल्लाह ताला। क्या है इसका मतलब, नहीं पता। वाइलुल, किसने पढ़ी आयत, कोई तो पढ़ा इधर से जी। अल्लाज़ी जमा मालन वअद्ददा। आगे देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा केमिस्ट्री कैसे समझनी है। अगली आयत सुने क्या, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, ये समझता है कि ये आदम की तरह सारी की सारी अबदा में रहेगा, ये हमेशा के लिए रहेगा। इस दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे बेटा, वो उस दुनिया में रहोगे हमेशा। बात समझ लें, आपकी मशीन खुद डिमांड कर रही है अबदा अबदा अबदा, यहां पे नहीं मिल रही अबदा तो डिप्रेशन हो रही है। साइकोलॉजी की किताब है कुरान पाक, अगर आप पढ़ लें, गौर से पढ़ लें, आपको मशीन की आवाज़ समझ आ रही है कि अल्लाह ताला बताया क्यों पैसे इकट्ठे कर। He wants to live forever. Sorry, it's not going to be forever, buddy. More than $7 trillion are stagnant by people who died saving that money right now. मर गए, पड़ा हुआ है, कोई इनहेरिटेंस भी नहीं है उनकी। $60 ट्रिलियन, 7% ऑफ, मैंने 7 ट्रिलियन गलत बोला है, 7% ऑफ ग्लोबल वेल्थ इज स्टैग्नेंट बाय पीपल हु डाइड सेविंग दोज अकाउंट्स। मर गए, क्या हुआ, फॉरएवर? सॉरी, दिस नथिंग फॉरएवर। मशीन इज फॉरएवर बट नॉट हियर, समवेयर एल्स। वहां पे तो करेंसी भी कोई नहीं है। अब्दुल अलीम, समझ आ गई बात? दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो मतलब मनी गेन से हम कैसे निकल सकते हैं, उसके लिए कोई प्लान है हमारे पास है क्या? बड़ा पर्पस बनाए, याद रखिएगा, मनी इज द टूल फॉर द वाइज एंड फूल्स आर टूल फॉर द मनी। जो पैसों को पर्पस बनाएगा वो मारा गया, वो असली बेवकूफ़। और जिसने पर्पस कुछ और बनाया तो पैसे तो उसको भी चाहिए होंगे। पैसों की वाइदुल्लाहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अल्लाह ताला ने बताया ना कि सब कुछ इकट्ठा करो भाई, जो कुछ कर सकते हो, इफ़ यू हैव अ राइट पर्पस, मस्टर अप अगेंस्ट देम ऑल यू कैन। अल्लाह ताला ने कैपिटलिस्टिक आयत बताई है इधर कि ये ना समझो कि गरीब गरीब रहना जी, इत्तेफाक में कुछ भी नहीं। और नहीं, यू क्या, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, या अल्लाह ज़ईफ़ मोमिन के शर से बचाई, ज़ईफ़ मोमिन ना हो जी, कोई मरवाएगा हम सबको। So you have a purpose set for the bigger goals, talking to your identity, that you better have a lot of money, you better become a billionaire. But if you do not have a purpose, याद रखिएगा, मकसद के बगैर पैसा आएगा, छोटे से बोने हो जाओगे, लोगों के आगे कैंसर होगा, लोगों के चलती फिरती बीमारियां लगाओगे। और अगर बगैर मकसद के पैसा आ गया तो तबाह, और मकसद समेत पैसा आ गया तो ग्लोबल लीडरशिप आपके पास। ठीक है, आप खुद सोचिए ना, करून को क्यों नहीं बुलाते थे यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए, बिल गेट्स को बुला लेते। Something he did represented a bigger purpose, उसको बुला लेते हैं। बिलियनियर इज जस्ट अनदर बाय प्रोडक्ट नाउ। वरना करून के पास भी बिलियनियर थे, डॉलर थे, उसको क्यों नहीं यूनिवर्सिटी वाले बुलाते थे? बिकॉज ही रिप्रेजेंटेड ए पर्पस ऑफ मनी। बिल गेट्स नेवर रिप्रेजेंटेड ए पर्पस ऑफ मनी, ही वाज रिप्रेजेंटिंग टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और व्हाटएवर ही वाज ट्राइंग टू डू, और फिर यू नो वर्ल्ड हेल्थ, पोलियो एंड व्हाटएवर ही वाज डूइंग। जी जैसे एक बंदा आपने बताया था हार्डवर्क करते हैं, अब हार्डवर्क बंदा करता है कि कुछ लोग नहीं कर पाते, तो जवाब क्या आते हैं किस्मत में लिखा हुआ।
और अगर चीज़ ही किस्मत की है तो फ्री विल क्या होती है? तो अगर फ्री विल कोई किस्मत क्या नाम है आपका? सारे स्पेलिंग करें इसके, ऐसे आ रही हैं, आखिरी अल्फ़ाबेट समझ नहीं आया। ऐसे आ रहे हैं। सारिम इस सवाल के लिए मुझे 2 घंटे चाहिए। डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल, बस इतनी सी बात बताऊँ, सब पहुँच चुके हैं कि देयर आर 2 सर्कल्स। इनर सर्कल आपका डिटर्मिनिस्ट फ्री विल के ऊपर है, आउटर लूप जो है वो डिटर्मिन्ड है पहले से। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, पहले से लिखी हुई है, वो आप कहने उसकी वजह से आप करेंगे। और कोई इनर सर्कल है जिसमें सवाल जवाब है, अल्लाह ताला ने नबी जो हैं भेजे हैं किसी वजह से भेजे ना। इफ़ एवरीथिंग वाज प्री डिटर्मिन्ड देन व्हाई इज ही सेंडिंग द प्रॉफिट्स? ओके, सो फ्री विल के इनर लूप है जिसमें आपकी बहुत बड़ी मैट्रिक्स है। आउटर लूप ऐसा है कि जिसमें आप अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बताया कुव्वत है कि ऊपर आके देख लो, नहीं कर सकोगे तुम। सो देयर इज़ अ मिक्स ऑफ इट। एज आई सेड बिफोर, इट्स अ लॉन्गर आंसर, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ में दी हैं, वरना सवाल ना करते अल्लाह ताला आपसे। जवानी में क्या किया, पहला सवाल आपके लिए बना हुआ है सवाल, क्या किया जवानी में, समझ? तो आपके पास कुछ बिल थी तो आपको सवाल होगा ना, वरना अल्लाह ताला ये तो नहीं कहा कि मैंने तुझसे जवानी में क्या कराया, याद करके बता, तूने खुद क्या किया। तो खुद जनरल कॉन्सेप्ट ही अगर नलिफाई कर देंगे, अगर आप डिटर्मिनिज्म के अंदर ज़रा सा ओवरराइड करेंगे। डोंट बी सैम हैरिस ऑफ द प्लैनेट। ओके, आपसे सवाल हो चुका नहीं है एक दफ़ा? ओके, आ रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आज का जिस तरह फितने का दौर है, तो मतलब एज ए मुस्लिम यहूदी भी तो इसी दौर में रहते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी क्लियर है, तो क्या वजह है ऐसी कि उनकी आइडेंटिटी क्लियर? उनके पास भी एक जिना आया था थियोडोर हर्टसल के नाम का, हमारे पास भी जिना आया था। हम एहसान फरामोश हैं, वो एहसान फरामोश नहीं है। सर अल्फा उनका क्या है, मतलब क्योंकि वो दज्जाल नहीं, दजाल नहीं, वो दजाल नहीं कहते उसको, दजाल दजल धोखा है, वो मसाया कहते हैं। दे एक्चुअली देयर जूटनस्टाट पढ़ी है किसी ने किताब? पढ़ें ज़रा, DER देयर जूटनस्टाट, जूइश होमलैंड, 80-90 सफ़ों की किताब है। हमारे जिना साहब ने भी एग्जैक्ट ही थियोराइज़ किया था, उन्होंने भी किया था, 1896 में किया था उसने, हमारे ने 1930 में किया था कि भैया अनलेस यू हैव ए सिंगुलर आइडेंटिटी प्रैक्टिस्ड एज अ नेशन यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। क्या कहा थियोडोर हर्टसल ने? जल्दी से बता रहा हूँ, बोरिंग हो जाएगा, इसलिए लोग उठ के दिमाग उनका कुछ और चला जाएगा, फिर वो उठ जाएंगे। उस जगह से नहीं मैं उठाना चाह रहा आपको दिमाग में। ही सेड कि कोई भी एलियन सेल जिस्म में आता है ना, तो पूरा जिस्म उसके खिलाफ लड़ाई करता है। कॉमन सेंस है, दैट्स कॉल्ड इम्यूनिटी। तो ज्यूज़ को अपना होमलैंड इसलिए चाहिए, हम कहाँ पे भी रहेंगे ना, हमारा पूरा का बाकी का सिस्टम हमारे अगेंस्ट चलेगा। किस चीज़ के अगेंस्ट चलेगा? हमारी अपनी हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस है जो कि अल्फा अल्लाह को मानती है। ठीक कह रहा था वो, हमारे अगेंस्ट चलेगा ही चलेगा। एलियन सेल इन द बॉडी विल बी एनाहिलेटेड बाय द बॉडी, ये उसका जुमला है। जब स्टार्ट ही ऐसे होती है, एनी एलियन सेल इन द बॉडी विल बी एनाहिलेटेड बाय द बॉडी इटसेल्फ। अच्छी नीयत से मारेंगे हमें, मगर मारेंगे। 3 डायस्पोराज हुए, तंग आ गए थे यहूदी, ठीक है। इज़ाबेला ने मारा उनको, पहले तो चले उससे ही पहले, ठीक है। उमर ख़त्ताब ने कहा चलो निकल जाओ, हशर हो गया। फिर हिटलर ने मार दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, he wanted a homeland for what? For practicing the hierarchy of competence that is determined by the value system and rules by their own book. We said the same thing. मोहम्मद अल जिन्ना ने क्या कहा था? मोहम्मद अल जिन्ना ने कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कुरान है। देयर जूटन स्टार्ट एज इज नीचे आनी चाहिए थी यहाँ पे भी। व्हाट डिड वी डू? हम कुछ कर लिया, बस वो नहीं किया, सिर्फ वो ही नहीं किया। इसलिए इन लोगों पर असली सवाल है, मेरे और आपके ऊपर सवाल हैं, एबल बॉडीड मैन हैं हम लोग, हम पे भी सवाल है। इनसे असली सवाल है कि तुम्हारे ऊपर तो पॉलिसी थी, तुमने खाली लिखना था और नीचे करोड़ों का एक पूरा हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस बन जाना था। तुमने बस वो पॉलिसी नहीं लिख सके। क्यों? क्योंकि वो मैं बकिंगहम पैलेस को खुश कर रहा हूँ, अभी तक आज़ाद नहीं हुए, ठीक है। दैट्स द प्रॉब्लम जी। That's why it's better for you to be in a leadership position and do bigger things than just to be in a bottom up model और क्वेश्चन करते हैं। वो भी अच्छी बात है, और बड़ा काम करना है तो लीडरशिप हाथ में पकड़नी पड़ेगी सर। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, कि यहाँ से भी हम सारे जी आ रही, हम यहाँ से जब सारे बाहर जाएंगे तो एक हाई स्पिरिट के साथ जाएंगे कि जो एग्री कर रहे हैं इस फिलोसफी के साथ, वो कुछ चेंज लाना चाहेंगे तो, लेकिन everyone knows that spreads away. You get lost in this worldly business. तो अब वो ठीक है, हम मौलवियों की तरफ तो ये कह सकते हैं कि वो डिस्कनेक्ट है। तो आप कहीं ऐसा हुआ है या ऐसा हो सकता है कि मुझे नहीं पता
कि आपके उन लोगों से कोई डायलॉग हुआ हो जो उस तरह की मौलवी नहीं है लेकिन वो एजुकेटेड है, ताकि ये चीज़, क्योंकि आप हर जगह नहीं जा सकते ना। No way. आप 50 यूनिवर्सिटीज़ में भी जाएँ, No way, जाएंगे, तो हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल, how to maintain, bring a real change in the how to get it across the 9 yards. I'm only going to cross the first yard, maybe live long enough to see the second yard. How are you guys going to carry the torch? इसीलिए तो दिए से दिया जला के चले, हमें ख़बर थी कि हम सामने हवा के चले। इतना बड़ा मसला आपको आना है, मुझे नहीं आया, आपको तो तबाही में आनी है आपके सामने, मेरे सामने तो फिर आप जैसे सुनने वाले हैं। आपने देखना आपके साथ होता क्या है जब वैन योग ने रियलाइज़ कि भाई चेंज लेके आनी है। पीपल भी लाइक सर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बेंटलीज लेके आनी है, हर चीज़ आप होगी ना, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ चुकी है, ग्लोबलाइजेशन आ चुकी है। आपको तो वो चीज़ें मिलनी है गिफ्ट में आपके बच्चों को जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे हमें मोबाइल मिला है, मेरे अब्बा जी को तो नहीं मिला था ना। सो योर किड्स आर गोना बी 10 मिलियन टाइम्स मोर ग्रीडी, डोपामाइन सेंटर इतना डायलेट हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि बच्चों को क्या चीज़ गिफ्ट में मिल जानी है। अभी तो मेरा ख्याल है मेटावर्स में वो हर चीज़ ही ले लेंगे, मगर रियल लाइफ में भी उनको मिलनी है। सो यू थिंक यू कैन हैव अ ईजियर ऑडियंस? नो, यू विल हैव द टफेस्ट ऑडियंस। दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ठीक है इंसुलेशन तो फिर भी मैं लगा दूं, मेंटेन कैसे करेंगे? खाली इंसुलेशन से तो नहीं काम नहीं होना। हाउ आर यू गोइंग टू पुट हाइपर चार्जर्स इन योर ओन किड्स एंड यू कि वो आगे से अगली ऑन स्लॉट को डील कर सकें। स्टैंडर्ड बेल कर्व हर लेक्चर की प्रोड्यूस होगी आपके सामने, मेरी आपके सामने भी होगी। 400 बंदे बेल कर्व का पता ना, इंजीनियर्स हैं आप। 10% लोअर इंटरवल आपका जो साइड ऑफ द इंटरवल्स है वो क्या कहेगी कि साहिल साहब आप एंटर हुए थे, बस प्यार हो गया था, जो आपने बोला सुन लिया मान लिया, जो कहेंगे वो करूँगा, और देखना भाई आपके मेरे बच्चों का नाम साहिल होगा। और फिर बेल के उस तरफ एक्सट्रीम कि सर चूंकि आपने कहा है इसलिए कभी भी नहीं करूँगा। आप एंटर हुए थे तो मैंने कहा था इब्लीस खुद आया, और बातें आप रीड नहीं करें। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। जो बीच की बेल है ना, वो आप लोग हैं जो बैठे हुए हैं कि सर वो वाली नस के ऊपर डंडा तो लग गया है, लॉजिकल बात करेंगे तो समझ आ जाएगी, नहीं करेंगे तो आई रिजेक्ट इट। ये फितरत का इंतजाम है, याद रखिएगा। सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं ना इसको आप लोग, दिस इज द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी भी सेंटर पे आहद के ऊपर अलाइन हुई है। सो वी जस्ट नीड टू हिट दैट स्वीट स्पॉट कि सिंगल टन पर्पज आप लोगों की एक्यूमुलेटिव मीन को है, उसको मैं एड्रेस कर रहा हूं कि आप सबका फायदा इसमें। इसलिए आपको बता रहा हूं, खाली मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा नहीं है, इन सब का फायदा है कि आप में से कोई एक बंदा उठ के कहे यू नो व्हाट, फर्स्ट स्टेप मैं लेता हूँ। पीछे देखना 100 स्टेप वाले 1000 बंदे खड़े हुए होंगे, पहला कोई ले नहीं रहा। दैट्स वेयर दिस क्वेश्चन बिकम्स द मोर इंपॉर्टेंट कि चलो पहले स्टेप वाला तो आ गया, पीछे 1000 वाले प्रोड्यूस करने की मशीन होनी चाहिए कोई। एक वीडियो बना के यूट्यूब पे रिंस एंड रिपीट। नो, यू गाइज कैन रिलेट टू दिस सेशन अ लिटिल बिट। वीडियो पे तो 1% भी रिलेटेबिलिटी नहीं होगी। दे वर नॉट हियर, दे डिडंट फील दिस होल एक्सपीरियंस। सो you guys need to replace me as soon as possible, as soon as possible. नाम भेज दे जो इंटरेस्टेड है। अच्छा डॉक्टर अतार को अपने राइट ऑफ द बैट मैं यहाँ से निकलूँ, अगला सेशन आप में से यहाँ पे कल हो रहा हो, आप में से किसी का। आप वीडियोस देखें तो सही, हम क्या रो रहे हैं कि वन मैन आर्मी सेरोटोनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा शिर्क और तागूत है। खुदा का वास्ते इस्लाम में वन मैन आर्मी नहीं है। अगर आपने नीचे अपनी मशीन के पुर्जे सेट किए हुए हैं तो आप जैसे 1000 और निकलने चाहिए आपसे बेहतर। एंड ट्रस्ट मी, यू विल बी 10 मिलियन टाइम बेटर देन मी, बिकॉज मैं ट्रांजिशन से गुजरा हूं। मैं जब पैदा हुआ था वाकई मोबाइल नहीं था, यूट्यूब और 3G और 4G तो अब आके पैदा हुई है, वो तो आपने भी ट्रांजिट देखा उसका। यू गाइज आर वे मोर रिलेटेबल टू ईच अदर एंड योर किड्स देन आई कैन बी। सो यू आर अ बेटर वॉइस, वे मोर एबल वॉइस, वे मोर एफिशिएंट वॉइस फॉर द टॉर्च टू गो फर्दर। इसलिए ढूंढते फिर रहे हम कि कौन है वॉलंटियर जो बड़े काम के लिए आएगा और क्या काम कराना था। नबी अलैहिस्सलाम ने भी सोच ही बदली थी ना, नबी सोच ही बदलते हैं, स्कॉलर सोच ही बदलते हैं, फिलोसफर सोच ही बदलते हैं। पत्थर तो नहीं मारते दूसरे को, इधर आओ दिमाग खोलो, निकाल दिया चलो जाओ, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। इज द वर्ड्स दैट यू नीड टू आर्टिकुलेट एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड फैक्ट्स, करेक्ट फैक्ट्स। आपके पास वो चीज़ है जो मेरे पास नहीं है। हम तीनों बैठे तरस रहे, क्या है? टाइम। You have the time to open way more books, collect the facts and say, you know what, I can present this case way better, Sahil Saab. And I wish you would say that. I wish you would do that. I wish some of you, not just one of you, would be a 10 million times better articulate speaker than I am. You can articulate the argument better than I can.
आई विश, वरना तो मैं भी उसी सेरोटोनिन का मारा हुआ रऊनत से फिरौन चलता फिरता कि देखा कैसा सेशन किया था, एग्जैक्ट, हाँ मेला लूट लिया, एग्जैक्ट उल्टी काम करूं जाके, बातें यहाँ पे इस्लाम की, रहमान की, काम वहाँ पे शैतान के, कि मैं अपने लिए आया हुआ था इधर। You better be a better version of you know the speaker that you're ever going to listen to, inshallah. You better become that. सीखें हर सेशन से और अपने आप को अपग्रेड करें और उससे बेहतर स्पीकर। और सिर्फ स्पीकर की बात नहीं होती, पब्लिक नहीं चाहिए होती, एक बंदा भी काफ़ी होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस आपका कब से मैं वेट कर रहा हूँ जी। सर ये तो हमने कुछ समय पहले भी आइडेंटिफाई है और सेशन से भी है कि हमारा अल्फा तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन है। तो सर अभी हम किस करंट जो किस अल्फा को फॉलो कर रहे हैं, इसको पहले आइडेंटिफाई करना भी इम्पोर्टेंट है ताकि हम उस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर सकें। फिर आप थोड़ा काइंडली प्रोसेस को बताएं कि उस प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाए कि हम एक्चुअल अल्फा की तरफ जा सकें, इस करंट अल्फा से। देखिए, जब तक आप मशीन पे काम करेंगे ना तो नबी अलैहिस्सलाम तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, मशीन को समझें, आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका अल्फा कौन है, वो भी मशीन ही बताएगी। इस वक्त मेरी विम्स फैंसीज, मेरी 5 दुआएं कौन सी हैं जो के लिए मांगता हूँ, आप सबको पता है कौन सी हैं। आपको पता चल जाएगा कि उस्ताद जी इनमें से तो एग्जैक्ट उलट दुआ है जो नबी अलैहिस्सलाम मांगते थे। साफ समझ आ रहेगी आपको, अपने अकेले में मांगी हुई दुआ असल में आपकी औकात होती है, आपको बताती है कि आप किस खुदा को सजदा कर रहे हैं। समझे, आप भी, लड़कियाँ भी अपनी अपनी असेसमेंट करें। इसलिए आपको पता चलेगा कि अनलेस यू रीच योर ओन सेल्फ, अली बिन अबी तालिब ने भी कहा ना, नफ्स पहचान कैसे, दुआ से पहचाना जाता है। एक तरीका बता रहा हूँ, 1000 और है। जहाँ पे आपको दर्द होता है ना, तकलीफ शुरू होती है, वो आपका नफ्स है कि यार ये तो पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, पता चलता है वही, ये तो इसका मतलब है पैसे चाहिए। कोई और बंदा क्रेडिट ले रहा है और आपको तकलीफ हो रही है हसद के मारे में, नफ्स खुद ऐसे नजर आता है अपने अंदर से सारा कुछ। So there are a million ways to understand, but what can you sacrifice is a next level. What can you not sacrifice is the first level. ना कि मैं कुछ चीज़ें नहीं कभी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता, वो हूँ मैं, सब कुछ कर लूँगा सर, मैं अपने बच्चों के लिए रिस्क की किल्लत की दुआ नहीं करूँगा। क्या नबी अलैहिस्सलाम ने की है ना, इसलिए बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड कहानी क्या है और हम क्या खेल रहे, हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ है सर। अभी बताऊँ ना कि इस सेशन के फ़ौरन बाद 2 वॉलंटियर्स को 2-2 लाख रुपए की जॉब हम अभी गिफ्ट कर रहे हैं, जो कि करने आए हैं वकास साहब इधर। अचानक गेम चेंज हो गई। गेम कैसे चेंज हो गई? बिकॉज आपने पैसों के लिए जस्ट लगा ली। मैंने आपको बता रहा हूँ, पैसे लगाने पड़ेंगे। आपको कोई भी नहीं मांग रहा आपसे पैसे, मगर आप खुद कमा के लगाएंगे अपने पर्पस पे। पर्पस इतनी ताकतवर चीज़ होती है, इधर उधर से पैसे इकट्ठे करेंगे। आपके सामने जीते जागते इंसान हैं जो कि कर रहे हैं। कोई नबी और साहबियों की तक नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में अभी भी हैं पर्पसफुल लोग, पैसों के पैसे लगा रहे हैं। अमेरिका में 90% क्लब खुल गया था, 100% क्लब हो गया प्रीस का। जितना कमाते हैं सब अल्लाह को दे देते। गूगल करें, आपको पता चले, आम इंसान 100% क्लब, 90% क्लब। बिलियनर्स का 50% क्लब और 70% क्लब है। बिल गेट्स ने भी 90% पैसे सारे 100% कह दिए। सिर्फ $10 मिलियन उसने डोनेट किए अपने बच्चों को। डोनेट का मतलब है उसको डोनेट ही बोलेंगे। बाकी $80 बिलियन चैरिटी। समझने की कोशिश करें आप। उसको पता चल गया $80 बिलियन मेरी खाली शादी नहीं बचा सकता, तो मैंने क्या करना है पैसे का, होगी ना डिवोर्स। क्या किया $4 पैसे ने। ही हैज़ डोनेटेड ऑल ऑफ दैट मनी। आई होप यू गाइज नो दैट ऑलरेडी कि कोई फायदा नहीं हुआ भाई पैसे का। एंड में वही हुआ, उसी तरह का स्वेटर पहना होता है उसने, पिंक कलर का, वाइट शर्ट में लेक्चर दे रहा होता है। व्हाट इज ही गोना गेट आउट ऑफ दिस? बाय द एंड ऑफ द डे अंडरस्टैंड वेयर योर पैटर्न इज कमिंग फ्रॉम, एंड दैट्स व्हाई ऐसे 2-3-4 इन रोड्स हैं ऐसी जो नजर आ रही हैं अपने आप की। और उसके बाद आप देखते हैं अगला नेक्स्ट स्टेप के ऊपर तो बड़ी तकलीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तकलीफ है। अल्लाह ताला ने इसलिए कहा था, और ये साइकोलॉजी बता रहा था कि जन्नत सस्ती में नहीं मिलेगी। जन्नत के लिए तकलीफ़ तो आएगी। तो तकलीफ़ को या तो अपने लिए काट ले, अल्लाह की कसम अपने लिए भी तकलीफ़ आएगी, बिलियनर को भी आएगी, गरीब ग्रेडी वाले को भी आएगी, और लोगों का काम करेंगे, अल्लाह के काम के लिए भी तकलीफ़ आएगी। तो जब आनी तकलीफ़ तो असली काम पे ले लो। आनी है तकलीफ। देयर इज़ नो, अपने अपने घरों का खुद एक्सरे कर लें। अभी भी आपके घरों के अंदर एक ख़ास साइकिल चलती है डिप्रेशन हैप्पीनेस की।
आप क्या समझ रहे हैं? यू कैन चेंज द साइकिल? नो, द मशीन मेक्स द साइकिल. यू डिडंट, द सोसाइटी डिडंट, योर फ्रेंड्स डिडंट, योर चाचा डिडंट, योर पुप्पो डिडंट. Your machine makes that cycle. Okay, last question, sir. Okay, this is the toughest part of my last question. जी sir, माइक आपके पास है इसलिए आपको. वालेकुम सलाम. अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने के प्रोसेस में ये चीज़ ज़रूरी होती है कि इंसान अकेला रह जाता है. तो उस प्रोसेस में इंसान अपने दोस्तों को, अपने खैर ख्वाहों को कैसे पहचाने कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या ये दोस्त मेरे लिए अच्छा है या ये मेरा खैर ख्वाह है. हुसैन अलैहिस्सलाम ने ना जब कूफे का सफ़र किया ना तो पहले एक काउंसिल गैदर हुई थी. सो ही सेड कि आई एम गोइंग फॉर दिस वन पर्पस. आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू गाइस कि आप अपने अपने अल्फाज को छोड़ें, because that is incumbent upon you yourself as individuals. But since you will be embarrassed in front of me, so what I'll do is I'll turn off the light. लैंप बुझा दूंगा, मैं चिराग बंद कर दूंगा. अंधेरे में जिसने निकलना निकल ले. जब अंधेरा ख़त्म हुआ तो he was left alone with his own sons. Okay? And he said no hard feelings. मैं दुनिया के सबसे टफ मिशन पे जा रहा हूँ. ये वन वे टिकट काट लिया मैंने. आप सबको पता है वापसी नहीं है इसकी. सो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं लेके जाता कि मेरा पर्पज़ है. तो आई एम द फर्स्ट मैन थ्रू द वॉल बिकॉज आई एम द सन ऑफ द प्रॉफिट. सो मेरे साथ तो होना ही होना है. मेरे वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जिसके ऊपर मैं आम दुनिया के ऊपर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकूं. वरना उम्मत का आखिरी बंदा तक कहेगा हुसैन ने कॉम्प्रोमाइज़ की तो हम क्या चीज़ें. नबी के बच्चे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हम क्या चीज़ें. सो I am not going to be able to compromise on this. I am going through one way trip पे जा रहा हूँ. पूरी फैमिली साथ लेके जा रहा हूँ कि कोई ये ना कहे कि फ्रिंजीज के अंदर गेम हुई है. नो नो, ऑल और नथिंग गेम है. यू आर गोइंग टू गो थ्रू दिस. यू विल बी अमेज्ड कि हर बड़े पर्पस का बंदा अकेला रह जाएगा, चाहे वो मुसलमान ना भी हो, वो ज़ार्स के खिलाफ लड़ाई करने वाला भी रशियन हो. डोस्टोयेव्स्की पढ़ा है, वो अकेला रह जाएगा. वो गांधी हो अकेला रह जाएगा. मैंडेला हो अकेला रह जाएगा. बड़े काम के पीछे हमारी केमिस्ट्री, क्योंकि ग्रीड है हमारे अंदर, तो हम अपने अपने मफादात के लिए अपने आप को उस पर्पस से डिसएसोसिएट कर लेते हैं कि जो एक बड़े बंदे के शुरू में नारे मारते रहते हैं, हाँ यार ही इज सेइंग द राइट थिंग, मगर जब कुर्बानी की बारी आती है तो वो सब कुछ ठीक है यार, जान तक बात नहीं आनी चाहिए. यू विल सी दैट हैपनिंग एवरी सिंगल टाइम इन योर लाइफ. भाई ये याद रखना, आप उस वक्त तनहा है मगर ग्लोबल लैंड्स के ऊपर आप कभी भी तनहा नहीं है. आप जैसे तनहा हज़ारों की तादाद में तनहा लड़ के जीत के या हार के अपनी काम के ऊपर हिले नहीं. उस वक्त ना हिल जाना कि आप अकेले क्यों रह गए. ठीक है, उस वक्त हुसैन बनने का एक ही मौका मिलेगा, वो बन जाना, मर जाना. टेलिंग यू दिस राइट नाउ, मर जाना. क्योंकि 10 साल बाद अस्पताल में कैंसर या पता नहीं कौन से लिवर डायलिसिस से मर ही रहे होगे, मगर हुसैन नहीं मरोगे. फिर जब पता चल गया कि काम सही है और फिर अकेले रह गए हो, यू हैव नो आइडिया द बिगेस्ट पॉसिबल यूनिवर्स ऑफ डिलाइट इज वेटिंग फॉर यू. दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ द साबी कि मर जाएंगे भाई, कोई बात नहीं, मरना तो फिर भी है. ठीक है, बट द वन थिंग आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इज कि जो पूरी आइडेंटिटी क्लियर करके यहां तक पहुंचा था, यहां पे आके ग्रे हो जाऊं. और यही मसला हो रहा है. हर बंदा पाकिस्तान की टॉप पे भी पहुंचता है तो डर किसके बाद होता है? मौत का. 35-35 गाड़ियों के बीच में चल रहा होता है. इसको इतना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ कि गोलियां हर जगह पर चली हैं, हर मुल्क में चली हैं. जिसने नहीं मरना उसे नहीं मरना है, मरना है तो मरना है. वो बैठा हुआ है कि मैं पर्पस की बातें भी करूंगा और मोर्चे के अंदर से छुप छुप के अपनी ही कौम से भागता भी फिरूंगा. दिस इज वाई आई लुक एट दिस पीपल एंड दीज पीपल आर लाइक नेकेड इन फ्रंट ऑफ मी कि तुम इतने छोटे बने हो अंदर से. बहरहाल वंडरफुल क्वेश्चन एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट. अल्लाह की तरफ से लास्ट क्वेश्चन ही ऐसा पूछा कि सर सब कुछ कर रहे होंगे तो कोई साथ होगा? सॉरी, कोई साथ नहीं होगा. तैयारी पकड़ लें, हुई साथ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तोहफा है. मगर किसी के साथ की वजह से नहीं कोई पर्पस लेके आना. अकेला ही रहा है जो असली बंदा बड़े काम पे किया है और उसने फिर करके भी दिखाया है. ओके, क्या नाम है आपका? उमर. क्या नाम है आपका? फिर देखें, उमर से क्वेश्चन ही ऐसा आया है कि
एंड में अकेले रह जाओगे, मैं कसम उठवा लो रह जाओगे। जो आपका दौर है तो क्या आपको अकेला भी ना कुछ छोड़े, कोई ना कोई और नुकसान भी करेगा। डोंट उस वक्त ना किसी शक में पड़ जाना, बल्कि ये सबसे बड़े इंडिकेटर्स में होता है कि सही काम कर रहे हो। ओके उससे पहले क्या प्यारी और क्या क्रिस्टल क्लियर आइडेंटिटी होनी, जब आपको इंडिविजुअल आइसोलेशन में डाल दिया गया। आइडेंटिटी तो उसकी क्लियर हुई है असल में। ओके सो थैंक यू सो मच गाइस, आई स्वेयर टू यू, इट वाज वर्थ द एफर्ट एंड टाइम। योर इंटेलिजेंस इज ओवर द पार, ओवर द कर्व ऑफ द रेस्ट ऑफ द country, so I have high expectations from you. That's all I'm leaving you with. मेरे जाने आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये बता दूं कि तवक्कुआत का बोझ एक इंसान आया था लेके जा रहा है आपसे। आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। अगर फास्ट यूनिवर्सिटी से अगर कोई चीज़ नहीं निकल रही आउटपुट टू द बिगर गोल एंड द बिगर गुड, तो फिर बाकियों पे तो क्या क्या उम्मीद लगानी किसी से। I mean, why would I even do that stats? Okay, so I wish change is going to happen. I wish clarity is going to seep through your blood cells, and inshallah bigger things are going to come through this crowd inshallah. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullah.